Hi everyone, I am Shivam and you are watching my channel Greater Shivam VST. So today's topic is going to be the story of Hiroshima and Nagasaki. So let's explore this video. 6th August 1945 ये वो दिन है जब जापान के हिरोशिमा शहर पर एकदम धूप खिली हुई थी। सब अपने ऑफिस को जाने को तैयार थे। जो बड़े बड़े लोग हैं अपने अपने कामों पर जाने के तैयार थे। एकदम सिंपल सा दिन था और कोई लोग अपने काम को जाने थे, कोई अपने काम को नया शुरू करने वाला था। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो स्कूल जाने वाले थे, जो जो हाउस वाइफ है वो भी अपना काम शुरू कर रही होंगी। एकदम सिंपल डे था, कुछ ऐसा गड़बड़ाहट नहीं थी उस दिन। उसी दौरान अमेरिका से एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट हिरोशिमा के ऊपर आता है, शहर के ऊपर, और वहाँ से एक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जिसको बोल लो, और एक ऐसा बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। आयरॉनिक सा नाम है और बहुत ही यूनिक सा नाम रखा है। और ये उस शहर हिरोशिमा के ऊपर गिरता है और सब खत्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को, और ये छेड़ा था जर्मन वालों ने पोलैंड के खिलाफ में। जो जर्मनी वाले थे वो हार मानने को तैयार ही नहीं थे। सो जो बाकी की कंट्रीज थी, ईरान, जर्मनी और जो बाकी की कंट्रीज है साउथ अफ्रीका और एशिया, इवन जापान भी हार मानने को तैयार नहीं था। जापान इवन तो पूरी कंट्री पे कब्जा करना चाहता था। चाइना का जो पार्ट है, मिडल ईस्ट का पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट पे कब्जा करना चाहता था। जर्मनी पे उसने हुकूमत भी जमा ली। उसके बाद उसकी जो नज़र पड़ी चाइना वालों पर कि ये वाला हिस्सा हमारे को चाहिए, और उसने वो जीत भी लिया। इसी के बीच में अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े इन्वेंटर जिनका नाम है, जिनको हम फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बुलाते हैं, जिनका नाम है जूलियस रोबर्ट ओपनहाइमर। ही इज़ द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, जिन्होंने लिटिल बॉय और फैट मैन की डिस्कवरी की और उसको एक ऐसे अंजाम तक पहुंचाया जो शायद हिस्ट्री में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज शॉक्ड जब ये बॉम्बिंग हिरोशिमा नागासाकी पे हुई। उस टाइम अमेरिका में ओपनहाइमर, जो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, वो भगवद गीता और इन सब में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और उनको इन सब का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने भगवद गीता के श्लोक से एक श्लोक है, आई एम बिकम द डेथ एंड दिस इज जॉय ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वो लाइन है, जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बॉम्ब गिरा और कम से कम 70 लाख या फिर 3 लाख 2 लाख लोग मरे होंगे, उनमें झुलसले होंगे। आगे बात करेंगे कि कैसे उनका बॉम्बिंग हुआ और क्या क्या हुआ हिरोशिमा नागासाकी पे। उन्होंने जब ये बॉम्बिंग का अमेरिका में इसका प्लान किया, इसको बनाया और इसको टेस्ट किया, तो एकदम टेस्ट एकदम सफल हुआ और इसको आगे के लिए रखा गया। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जूलियस ओपनहाइमर ने जो बॉम्ब बनाने का, जो लिटिल बॉय जिसका नाम है बॉम्ब का, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसका जो शेप है ना, वो हमारे भगवद गीता रेफरेंस से ही चुराया गया है। हमारे जो चक्र व्यू है और ये सब चीज़ें हैं, उससे ही वो रेफरेंस से निकला है। हमारे जो एपिक्स है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, वहाँ से निकला है। उसका जो स्ट्रक्चर है बाहर का, फैट मैन का भी सेम, दोनों का। और मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं एक हिंदू हूँ और भारत देश में पैदा हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा तो सबकी 70% जो लोग थे वहाँ से गायब हो चुके थे। 70% बिल्डिंगें गायब हो चुकी थी। एक हरिकेन बन गया अचानक से ही। जो लोग थे वो डिसअपियर हो गए, उनकी एकदम खाल उचड़ी गई। कुछ लोग तो डिसअपियर हो गए। मतलब उसका जो टेम्परेचर था बॉम्ब का, वो अचानक से ही 4000 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। और जो लोग थे उनकी जो परछाइयाँ थी वो आज भी हिरोशिमा में देखी जा सकती है। इवन वहाँ जो बिल्डिंग है वहाँ भी वो है, आज हम देख सकते हैं। ये जो सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं, बम के बाद वाली और बम के गिराए जाने वाली बाद वाली,
सो इट जस्ट सब कुछ एकदम साफ हो गया। जापान में इतने लोग ही नहीं मरने थे। एक्चुअली जापान वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हार ही नहीं मान रहा था। इवन नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सबमिट हो गया, आ गया। और जैसे ही 2 बमबारी हुई तो उन्होंने घुटने टेक दिए और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 2 सितंबर 1945 को। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो सब्सक्राइब ग्रेटेस्ट शिवम VSD and do not forget to like this video. If you have a question, write a comment and we will discuss. Jai Hind, Vande Mataram.